small t, small r. Crossed with capital T, capital R, capital T, small r, small t, capital R, small t, small r. Perfect है? Is it clear till here? Yes, ma'am. इसके different combination. Yes, ma'am. ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस बनाए हम लोग ने. तो हम लोग ने पहले टी लिखा. अगर तो ऐसा नहीं चाहिए आप ऐसे भी लिख सकते हो. चॉइस इज योर्स, नॉट माइन. ये भी हो सकता है तो ये भी सही है. अल्टीमेटली इट इज सेम ओनली ना. कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, वही चीज है ना. चीज तो वही है. हाँ, ma'am. Okay, now we are going to see the checkerboard F2 generation. F2 generation is slightly lengthier over here. F2 generation is slightly lengthier. इसके ऊपर अपने को बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, चेकरबोर्ड बनाना पड़ेगा. वो चेकरबोर्ड मेरा 5 by 5 का कॉलम्स करेगा. 5 columns and 5 rows. 1 2 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Five. 1 2 3 4 5. One, two, three, 4 5. See, I have drawn the checkerboard over here. There are 5 rows and 5 columns. क्योंकि मेरा 4 तो गैमेट्स है ना, तो 4 गैमेट्स कैसा था मैं ये पेपर से ही देख लेती हूँ अभी. कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. वैसे ही मेरे को यहाँ पे लिखने का कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. बराबर है? मेरे को पीछे की तरफ यही था ना. Yes, ma'am. यही 4 गैमेट्स मेरे को पीछे था, मैंने यहाँ पे लिखा. Yeah, I am dividing it now. All these are the male gametes. All these are the female gametes. Down. Agreed? Combine these two. On combining these two, what I will get? Capital T, capital R, capital T, capital. दिखने में कैसा आएगा? Tall and rounded. Tall and round. तो मैं इसको एक सिंबल डाल देती हूँ. Correct? तो I am writing it over here. Tall and round. Capital T, capital R. क्योंकि हम लोग ने देखा था स्मॉल टी एंड स्मॉल आर भी टॉल एंड राउंड था ना F1 में. F1 में हम लोग ने उसको टॉल एंड राउंड बोला था ना. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर. हाँ, मैम. हाँ, तो मैं इधर फिल इन द ब्लैंक डाल देती हूँ. ये चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, इट विल बी टॉल एंड राउंड. इसका सिंबल हम लोग ने ये डाला है. करेक्ट? इसके आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तभी देखेंगे. अभी ये वाला क्या है बोलो. Come on fast. Capital T, capital T, आगे. capital R, small r. हाँ, दिखने में कैसा होगा ये? Tall and round. Tall and rounded. ओके. नेक्स्ट वाला बताइए.
नेक्स्ट वाला capital T, small t, capital R, small r. किधर स्मॉल आर, इधर किधर स्मॉल आर है, इधर दोनों कैपिटल आ रहे हैं। capital R, ma'am. Capital R, sorry ma'am. हाँ, दिखने में क्या होएगा ये? Tall, Tall rounded. and round. ओके, नेक्स्ट वाला बताइए। Capital T, small capital R, small r. कैपिटल टी, दूसरा टी का कैरेक्टर बोलो ना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल हाँ। आर, Small r. स्मॉल आर। हाँ, तो ये दिखने में कैसा आएगा? Tall and rounded. ओके, नेक्स्ट वाला Capital T, capital R, small r. दिखने में कैसा आएगा? Tall and rounded. ओके, नेक्स्ट वाला Capital T, small r, small r. हाँ, ये कैसा आएगा दिखने में? Tall and wrinkled. करेक्ट, टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड। So it will be capital T dash small r, इसको मैं एक सिंबल डालती हूँ सर्कुलर, करेक्ट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला बताइए। Capital T, small t, capital R, small r. दिखने में कैसा आएगा? Tall and rounded. Tall and rounded. ओके, नेक्स्ट वाला Capital T, small t, small r, small r. दिखने में कैसा आएगा? Tall and wrinkled. वेरी गुड। नेक्स्ट वाला Capital T, small t, capital R, small r. क्या? Capital R, Capital R, capital R. हाँ, दिखने में कैसा आएगा? Tall and rounded. नेक्स्ट वाला Capital T, small t, capital R, small r. दिखने में। Tall and rounded. नेक्स्ट Small t, capital R, capital R. दिखने में कैसा आएगा? Short and rounded. Drop and rounded. करेक्ट, ड्रॉप एंड राउंड। बराबर है, तो इसके लिए मैं एक सिंबल डालती हूँ हाँ मैम। स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, Small t, Small t, capital R, capital R, small r. small देखने में कैसा आएगा? and rounded. Dwarf and rounded. ओके, नेक्स्ट Capital T, small t, capital R, small r. दिखने में कैसा रहेगा? Tall and rounded. नेक्स्ट Capital T, small t, small r, small r. दिखने में। Tall and wrinkled. नेक्स्ट Small t, capital R, small r. दिखने में। Dwarf and rounded. नेक्स्ट Small t, small r, small r. दिखने में कैसा रहेगा? Dwarf and wrinkled. Dwarf and wrinkled. स्टार्स कितने काउंट करो? कितने? 9. सर्कल्स कितने हैं? सर्कल्स कितने हैं? 3. स्क्वायर्स कितने हैं? 3. ट्रायंगल 1. ये रेशियो लास्ट टाइम आया था, याद आ रहा है आपको? लास्ट टू लास्ट सैटरडे हाँ मैम. Yes. रेशियो वही। प्लीज
unmute yourself, sorry, mute yourself because your volume, your speaker is giving an echo. It is disturbing everyone. Okay. Now, can I proceed here? I have to show you certain things. Yes, आप ma'am. लोग को ये बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 5 मिनट लगा. करेक्ट है ना? ये कंप्लीट करने के लिए Yes, कम से कम ma'am. 5 मिनट लगा अपने को. हम लोग ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चेक करते हैं आपका सही है या गलत है. बी केयरफुल व्हाट आई एम डूइंग नाउ. जस्ट सी. All whatever passing through this triangle are stars, that is tall and round. All at the corners of this triangle are tall and wrinkled. All at the corners of this triangle are dwarf and round. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने कितना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चेक किया ना. सही बात है. हाँ अगर मैम. ये मेरा गलत होता तो डेफिनेटली किधर ना किधर मेरा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे सही है. अभी अपन ने, इफ यू कैन रिकलेक्ट, वी हैड डन इट लास्ट टाइम. I am not having that paper. I'll just check if I have that paper with me. 1 second. Because I had taught you also, I remember it very well. I must have kept that paper also. I want to just check it and bring it in front of you all. It's there. That paper is your. You can recollect this, na? Yes, ma'am. अभी ये चीज अपने को देखने का है वो सही है या गलत है. Correct? So I am taking a different color pen. I am numbering the blocks. Correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now, just pay attention over here. अपने को ये जो रेशियो आया है वो देखने का है. कैपिटल टी कैपिटल आर, यानी कि दोनों होमोजाइगस कैपिटल टी कैपिटल आर आपको ब्लॉक नंबर 1 में है. करेक्ट. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर. ये एक है, ये अपना हो गया था ब्लॉक. ये एक ऐसा दूसरा, ये दूसरा, दैट इज 3 and 9. 3 and 9 block. Then you have small t capital R capital R. Small t capital R capital R. ये हो गया block. That is block number 11. Agreed. Now go to the next one. Capital T capital R small r. Capital T capital R small r. Block number 2. Capital T capital R small r. Block number 5. So 2 and 5. Then you have capital T capital R small r. Capital T capital R small r 4. Capital T capital R small r 7. Capital T capital R small r 10. Capital T capital R small r 13. So 4, 7, 10, 13. 4, 7, 10, 13. Then you have small t capital R small r. Small t capital R small r. Small t capital R small r. Block number 12 and block number 15. 12 and 15. Correct? Then you have capital T, small r. That is your block number 6. Then you have capital T, small r. Block number 8 and block number 14. 8 and 14. And this small t, small r, that is block number 16. All the blocks converted. हर एक ब्लॉक में आपको नीचे की तरफ टिक दिख रहा है.
हाँ मैम। यानी कि अपना ये रेशियो बराबर है. You understood? We have not made a mistake. I have made you all understand the basic concept, how it comes. I had made you all understand the basic concept. ये वाला मैंने किया था last time. Correct? ये आपने किया. मैंने इसका दूसरा part किया था. This you all have done it. You all told me the ratio and the time was up, so I just told you all how to calculate it. The same way, if you tried to see, you had tall and round. 9 over here. Tall and wrinkled, drop and wrinkled. Sorry, drop and round. You have 3. Then tall and wrinkled. You have 3. Then drop and wrinkled. You have 1. ये भी अपना रेशियो मैच हो रहा है. 9:3:3:1 वाला बराबर है. Is this हाँ, totally matching with this part? Now you suggest me. Are both the things matching properly? Whatever we had done last time, is it matching with this part? Yes or no? Yes ma'am. Okay. आपका NEET या CET या whatever you are appearing for, वहाँ पे question पूछा जाएगा. State pure homozygous characters. Number of pure homozygous in a dihybrid cross. Number of pure homozygous characters in a dihybrid cross. Homozygous dominant नहीं पूछा है. Homozygous recessive नहीं पूछा है. Homozygous dominant and recessive भी नहीं पूछा है ऐसा करके. Correct? So you have to say whether it is homozygous dominating or recessive. You have to consider all of them. तो वो जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. ये देखो, उसके लिए मैं different color use करती हूँ अभी. This is homozygous 1. This is homozygous 2. This is homozygous 3. This is homozygous 4. Yes or no? Yes ma'am. बाकी के सब आपको कोई ना कोई कैरेक्टर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस दिखता है. ये देखो, इसमें होमोजाइगस राउंड है, हेट्रोजाइगस टॉल है. इसमें हेट्रोजाइगस राउंड है, होमोजाइगस टॉल है. लेकिन इनमें दोनों कैरेक्टर्स होमोजाइगस है. Whether it is dominating or recessive, we are least concerned, but दोनों homozygous है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes Then ma'am. they're asking you state. So the ratio over here will be 4/16. That will be coming to 1/4. Yes or no? ये मैथ्स मेरे को नहीं आता है. ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगा तो बताना. 4/16 is नहीं, it has to be 1/4 or 1/2. 1/4 ma'am. 1/4 ma'am. Perfect है? Perfect है, sure? हाँ ma'am. Okay. Yes Now ma'am. they are asking me state the heterozygous combinations for both the characters. Heterozygous combination. Then what? Heterozygous combination. अभी heterozygous पूछा है, पहले homozygous पूछा था, अभी heterozygous पूछा है. तो क्या करेंगे? 12/16. ये देखो, ये heterozygous. करेक्ट. इसके लिए क्या साइन डालूं? अभी मेरे को साइन भी नहीं याद आ रहा कोई भी. सिंबल बोलो एक. Plus sign. हाँ, Plus sign. Positive sign. ओके, पॉजिटिव साइन. ओके, चलो 1 2 3 4 है. ये सारे के सारे ये डायगोनल में जो भी है वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है. कैपिटल टी हाँ, स्मॉल टी मैम. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे के सारे हैं. सो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन इज आल्सो 1/4. 4/16, that is 1/4. Homozygous is also same, heterozygous is also same. बाकी का बीच में जो है वो सब अलग अलग है. करेक्ट? नो प्रॉब्लम? Yes ma'am. वेरी क्लियर? श्योर? अभी एक सम आप मेरे को Yes, सॉल्व करके ma'am. बताओगे. एक सम आप खुद अपना पेपर लो, पेन लो, सॉल्व करो, मेरे को इधर वीडियो में दिखाना. ओके? आई एम गिविंग यू ऑल पैरेंट P1.
pure breeding or homozygous. In seeded plant. नहीं, tall and yellow seeded कर दो. Tall and yellow seeded plant. Crossed with pure breeding or homozygous dwarf and green seeded plant. जीनोटाइप में आपको दे रही हूं कैपिटल टी स्मॉल y crossed with small t capital Y. Now you have to tell me the F2 generation over here. आगे का आप करोगे. मैं मीन्स आप मेरे को कुन्नस में क्यों देखते हो? आपको सॉल्व करने के लिए दिया इसके लिए. चलो जल्दी सॉल्व करो. Whose picture is there on the screen? Goli, whose picture is there? Have you all started solving, my dear friends? Ma'am, show the question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That girl who, she's looking so angrily at me as though I've given something big work for her. My God. No, ma'am. There is no smile on your face, my dear. आगे चलो, आगे जल्दी करो, सॉल्व करो, मेरे को आंसर चाहिए. हो गया? हो रहा है, my dear friends? Yes, ma'am. आंसर मिल रहा है? कुछ आ रहा है? हाँ, मैम. मैं होमवर्क रखेगी तो अब 10 कोई टच ही नहीं करता है बुक्स को. जल्दी जल्दी करो. आंसर क्या है मेरे को बताओ. माय डियर, ये सीडेड के जगह पे पॉड कर दो. ये सीडेड के जगह पे पॉड करो तो फर्क पड़ जाएगा. पॉड पॉड फ्रूट का नाम है. करेक्ट. और वो उसमें है ना, फिर एक्चुअली ये y नहीं आएगा, फिर g आएगा.
अभी आपने वाई से किया चलेगा, नो प्रॉब्लम, मगर उधर जी आएगा एक्चुअली, मेरा गलती हो गया। हाँ अब आंसर आ रहा है कुछ? Because if you see, the characters were given to you all last time only. Pod is yellow and green. गड़बड़ है। हो गया? Have you got it? Ma'am, 1 minute. हाँ हाँ, कुछ आ रहा है वैसा, समथिंग समथिंग आ रहा है कुछ कुछ? हाँ मैम। क्या आ रहा है? मैम चेकर बॉक्स बना रहे हैं अभी। चेकर बॉक्स बना रहे हो? तो आपको F1 जनरेशन क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी। उसका मतलब क्या हुआ? दिखने में कैसा होएगा वो? टॉल एंड ग्रीन। Perfect, tall and green. Okay, it is hybrid or heterozygous, tall and green. Okay, चलो आगे। अभी आगे बढ़ना है आपको। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा मैडिया? एक सम 4 मार्क का ये रहता है, सपोज आप उसको आंसर करने में इतना टाइम गवाओगे तो आपके पास टाइम किधर रहेगा? See, you have to be time placed always. You have 70 marks paper for 3 hours. 3 hours means 180 minutes. Correct? So you divide this 18 by 7. How much is it? 7 ones are 7. 7 twos are 14.5. Per mark you require 2.5 minutes. 4 mark के आंसर के लिए you cannot take more than 10 minutes. और ये तो पार्टली कर रहे हो, जो इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, बाकी तो सब कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट होना चाहिए आपको। You have to time yourself, my dear. प्रैक्टिस करो लिखने का बहुत, लास्ट ईयर भी कुछ नहीं किया, एग्जाम वगैरह कुछ बैठे नहीं हो। प्लीज प्लीज गो ऑन राइटिंग। Yes, ma'am.
नहीं तो you will not get the Yes, speed. I ma'am. think very shortly the colleges are going to become offline. एंड आपका एग्जाम अगर हो जाए, आपके हाथ को वो ट्रेंड ही नहीं है पेन पकड़ने का, पेंसिल पकड़ने का, ऑल थिंग तो गया काम से आप लोग. हो गया चेकर बोर्ड. किसी को Yes, भी चेकर बोर्ड मेरे को दिखाओ तो Yes, सही क्या क्या ma'am. किया है. कीप इट ऑन द स्क्रीन, लेट मी सी एट लीस्ट व्हाट यू हैव डन ऑन योर Okay, वीडियो. ma'am. लेट मी सी. Dear friends, on your video, Sanket sir, on the students' video, let them on the video. I want to see what work they have done. On, I don't show me a hand, show me a book. हाँ जी. Capital T, capital G, capital T, small g. Correct, correct. Perfect, perfect, perfect. ऊपर ले लो जरा, या तो मोबाइल को नीचे ऊपर करो. Let me see the down part. नहीं नहीं, ये स्क्रीन में ये पूरा टेबल देखा मैंने. आगे बताओ. फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो मेरे को बताने का है ना आपको. हाँ मैम. किधर है वापिस. आप लोग का वीडियो गया काम से. बस उतना एक जन नहीं खाली दिखा है, बाकी के लोग किधर है वीडियो. मैम वो क्या मैम वो रखूं. नहीं मैम, रफ में किया है ना पूरा, मतलब गंदा हो गया है, फिर हाँ से तो कर क्या दूँ. हो गया. रफ तो मैं भी तो रफ में कर रही हूँ, मैं भी तो दिखा रही हूँ ना. फिर ऐसे थोड़ी होता है. हाँ मैम. I want to see what you have done na exactly. Whether you have understood or not, let me understand na that. यस मैम. Because this is the basic concept. If you don't understand, then gone. पूरा चैप्टर गया भाड़ में फिर. So let me see first. Only one student has showed me. What about the others? On your video and let me see the booklet. More than 15 minutes only for doing the checkerboard you have taken, my dear friends. क्या हुआ. कुछ है नहीं है. रेशियो क्या मिलता है बताइए. Because on that basis you have to do the further point. Nobody's video is coming. Nobody's coming online, my dear. Why? Then I'll go ahead now. High time, 15 minutes. I can't waste this way, my dear. एक तो टाइम अपने को कम है. Fast, show me your booklets. Give me the ratio. यानी कि you have not understood. You are just telling yes, we have understood.
बोलो ना बच्चे लोग, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना टाइम लोगे तो कैसा रेशियो मिलेगा मुझे? मुझे आगे बढ़ना है। यस मैम। तो बोलो ना, मेरे को रेशियो दिखाओ ना। बुक्स कोई नहीं दिखा रहा है। आई थिंक देयर आर नियरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 22 स्टूडेंट्स। आई हैव जस्ट सीन वन बुकलेट। शो मी अ बुक आल्सो ना। वीडियो ऑन करो, बुक दिखाओ ना। मैं देखो तो सही, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। Ma'am, I have done it rough. It's okay. हाँ चलेगा, दिखाओ तो सही। लेट मी लुक एट इट ना, व्हाट इट इज। Capital T, capital G, yeah. What ratio you got? You got tall green. You got tall green ratio 9, tall yellow 3, drop green 3, drop yellow 1. This is your ratio, correct? Perfect, na, sir? Now, my question is, we had taken parental combination. मैंने parental combination लिया था tall and round, drop and wrinkled. तो मेरे को उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन F2 में 9 and 1 मिला था। आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया है टॉल एंड येलो, ड्रॉप एंड ग्रीन। आपको F2 में उसका 3:3 रेशियो मिला है। बराबर है? Are you understanding what I'm saying? When I took my cross resource there, it is showing parental combination in the F2 as 3 and 1. Sorry, 9 and 1. Correct? Tall and round, drop and wrinkle, 9 and 1. But the cross which you have done, you are getting the parental combination. That is this one. This combination, 3:3. What could be the reason for that? Any idea? What could be the reason Ma'am, for that? repeat. Any idea? बोलो। आप बोल रहे थे ना कुछ, बोलो। Ma'am, please repeat once. देखो, मैंने अपना क्रॉस जब लिया था ना, 1 second, I'll just turn the page also and I'll show you. See, my cross was what? Tall and round, crossed with drop and wrinkled. यानी कि ये parental था, tall, round and drop wrinkled combination. बराबर है? हाँ मैम। हाँ, ये parental combination मेरे को F2 generation में 9:1 रेशियो में मिला है। पेरेंट का कॉम्बिनेशन खाली। हाँ बराबर है? मैम। हाँ मैम। हाँ, लेकिन अभी जो आपने मुझे दिखाया, that boy who showed me right now, उसका इसमें क्या था? उसने जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया है, तो उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन 3:3 आ रहा है। यस मैम। क्यों ऐसा? मैम आपने दो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेस के साथ किया था, इसलिए। Correct, because I had taken dominating as well as recessive characters together, but the cross which I gave you all was having one dominating and one recessive character. That is the reason why the ratio, no doubt it is similar, but when I'm twisting it, it appears to be different. Correct or no? Yes ma'am. Yes, Agree? ma'am. So that means you'll have understood the concept. Now, on the basis of monohybrid as well as dihybrid, on the basis of monohybrid as well as dihybrid, Mendel put forward some laws. He put the first law as law of dominance. He put the first law as law of dominance. That means a character, even if present in single dose, can make its appearance. So it is said to be a dominating character. The character which can be suppressed for one more generation, so for one generation, or which is suppressing the other character, is said to be the dominating character. Now, on the basis of this,
The character which is being suppressed is called as recessive character. He put the second law on the basis of monohybrid cross only. The second law was what? Law of purity of gametes. Law of purity of gametes or law of segregation. That means you see these two characters were together for one whole generation. ये दोनों characters साथ में थे, लेकिन जब gamete form हुआ दोनों अलग अलग हो गए. So they were pure in their form. So he put forward the second law, that is law of purity of gametes or law of segregation. The third law he put as law of independent assortment. The third law he put is the law of independent assortment. That is, the characters are independent to choose their partners. That's why we had done this, na? It's not compulsory that the capital T will go along with the small r or with capital R only. It could go along with small r also. No compulsion that the small t has to go with small r. It can go along with capital R also. So it was independent to choose its partners. Therefore, he put forward the third law, that is law of independent assortment. Now, law of independent assortment is not applicable to the monohybrid cross, but law of dominance and law of purity of gametes are applicable to the dihybrid cross. Third law is not applicable to the monohybrid, but the first two laws are applicable to dihybrid also. Now, on the basis of this, till here, you have certain things to be known. What are those things? Let's see. We had done last time all these things, defined genetics, heredity, variation, and all such things. Why he selected this garden pea plant and all these things we had seen. Pod color, seed shape, seed color. Okay. Ye sab dekha tha, why he took that Mendel's and all that things. Now, another part we have to see, basically. ये बाद में आएगा, ये मेरे को करने का है. I have not done those crosses of what here. Here they are. See here, the dihybrid cross. Correct? The characters may be varying, no problem. But all these things have been done for your reference immediately. Blocks पे कौन सा है वो भी दिया है इधर. बराबर है? Okay. Now, state the number of laws put forward by Mendel. Mendel put forward 3 laws. Enlist the 3 laws of Mendel formulated, 3 laws of heredity formulated by Mendel. The 3 laws of heredity formulated by Mendel are as follows: law of dominance, law of segregation or law of purity of gametes, and law of independent assortment. State the first law of dominance. First law of inheritance. Law of dominance. It is the first law of inheritance by Mendel. This law states that when two homozygous individuals differing in one or more pair of contrasting characters are crossed, then the cross which is expressed in the F1 generation, then the character which is expressed in the F1 generation is called as a dominating character. And the one which fails to express itself is called as a recessive character. State the second law of inheritance. Second law of inheritance is law of segregation or law of purity of gametes. It is the second law of inheritance by Mendel. The law states that when a pair of alleles is brought together in F1 hybrid, they remain together without mixing, altering, or diluting each other and segregate or separate at the time of gamete formation in the pure form. State the third law of inheritance. Law of independent assortment is the third law of inheritance by Mendel. Statement. The law states that when two parents differing in two or more pairs of contrasting characters are crossed, then the characters assort out from each other and the inheritance of each character is independent from the other during F2 generation.
generation. Hence, that is said to be the law of independent assortment. अभी हम लोग ने यहाँ पे 2 characters लिया था. Correct? We have taken here 2 characters for independent assortment. Now you take 3 characters and see what you will get. Take 3 characters and see what you will get. Just see over here. Just see over here. I am taking capital A, small a. One second. वही चीज ले रही हूँ, लेकिन मेरा स्पेसिंग में गड़बड़ हो गया, आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं. कैपिटल A, स्मॉल a. कैपिटल B, स्मॉल b. कैपिटल B, स्मॉल b. कैपिटल T, स्मॉल t. कैपिटल T, स्मॉल t. कैपिटल T, स्मॉल t. कैपिटल T, स्मॉल t. यहां से देखो, यहाँ पे देखो, अभी ध्यान दो पेपर पे. 1 2 3 4 बराबर है. इट विल बी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल T. कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल t. कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल T. कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल t. बराबर है. अभी गेमेट्स है तो सर्कल करना जरूरी है. आप लोग ने जो चेकर बोर्ड बनाया उसमें अपने गेमेट्स को सर्कल नहीं किया था, सर्कल करना जरूरी है. तो मेरे को यहाँ पे मिला 4, बराबर है. Yes, ma'am. The same way over here. Small a, capital B, capital T. Small a, capital B, small t. Small a, capital B, capital T. Small a, capital B, small t. Next, small a, small b, capital T. Small a, small b, small t. Small a, small b, capital T. Small a, small b, small t. अभी इधर मैंने 3 कैरेक्टर्स लिया था. So it is, if it is 1 character, 2 raised to 1. So you got 2 gametes. Capital T, small t. You have taken 2 characters, diabrate cross. It is 2 square. So you got 4 characters. You got 4 gametes. Correct? Now you have taken 3 characters, 2 raised to 3. So you got 2 to the 4, 4 to the 8. You got 8 gametes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 male, 8 female. यानी कि आपका ये क्रॉस में 64 आएगा. डेफिनेटली 64 आएगा. वांट टू चेक एंड सी इट. सी 9:3:3:1 was your dihybrid cross. 3:1 another monohybrid. 9 3s are 27. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 1s are 3. 1 9s are 9. 1 3s are 3. 1 3s are 3. 1 1s are 1. बराबर है. ये पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया. करेक्ट? Do you all agree? Yes, ma'am. 27 plus 9 is how much? 36. 36 plus 9? 45. 45 plus 3? 45. 45 plus 3? 48. 48 plus 9? 48. 48 plus 9? 57. 7. 57 plus 3? 60. 60. 60 plus 3? 63. 63. Plus 1? 64. 64. मैंने आपको पहले ही बताया था 64 आएगा. बराबर है. हाँ मैम. हाँ, ma'am. The same way you can even find out the genotypic ratio, but that is not there in your NEET syllabus, so I don't want to break your head. वो भी टोटल 64 ही आएगा. अगर जो आपको करने का है तो आप आराम से बैठ के करना. That is 1:2:1 1:2:2 इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. That is 2:4:2:4:4:2:4:2. करेक्ट? फिर वापस इसको 1 से मल्टीप्लाई करो. सो 1:2:1:2:2:1:2:1. ये सारा का सारा टोटल करोगे ना, आपको 64 आएगा. 1 + 2
3, 3 plus 1, 3, 4 plus 2, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 2, 10, 10 12, plus 2, 12. 13, 12 plus 1, 13, 13, 14, 15. 13, 14, 15, ये 16 बराबर। हाँ मैम, ये 16, नीचे वाला 16, बीच वाले का क्या आएगा देखो, चेक करो। 2 plus 4, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 4, 24, 24 plus 2, 26, 26 plus 4, 30, 30 plus 2, 32। 32, ये टोटल करो 16 plus 32 plus 16, 64, 64, है ना। तो मैं बोला ना वही आंसर आएगा। अल्टीमेटली इट हैज टू कम ओनली, नथिंग इज न्यू अंडर दिस सन, माय डियर। एग्रीड? योर लेक्चर is till 6 to 6:30. yes ma'am, What? Lecture is till 6 na? Ma'am, Okay. Yeah, the lecture, I think, Sanket sir, the lecture is till 6 na? Hello? Hello? yes ma'am, The lecture is till 6. Okay. Now wish you all the best. You'll have another lecture right now. Please go through this in your textbook at least. Okay. When we have the next lecture, we are going to continue. Okay. Bye. See you all. thank you Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome. Bye, bye ma'am. ma'am, Thank you. thank you ma'am. Bye.